Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of 9th class. I am hopeful that all of you are fine at your homes, healthy at your homes, and attending all my lectures carefully. Now, part 2 of unit I'm going to start, and before starting, recite dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Ameen. Now come on page number 106, paragraph number 4. Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process. Yesterday I have told you the meaning of rehabilitation, bring back to normal. ठीक है, तो जो सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स जो कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और मोस्टली द स्टूडेंट्स हैव सीन देयर एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स. Rehabilitation centers, ठीक है, these are the clinics where the addicts are treated for bringing back to normal. ठीक है, rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process. तो जो एडिक्ट है उसकी कंडीशन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसकी पूरी फैमिली बहुत कोशिश भी करे तो वो उसको नहीं कर सकती, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस क्या है? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स. दीज सेंटर्स लुक आफ्टर द एडिक्ट्स. ठीक है, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स. और यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट के अलावा गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और इनको कंप्लीट जो है वो लुक आफ्टर किया जाता है. ड्रग अब्यूजर्स. ड्रग अब्यूजर्स कौन है? हु यूजेस द ड्रग्स. ठीक है, drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available. So if we are going to consult these rehabilitation centers, तो हमें सबसे पहले ये रखना चाहिए जहन में कि वो एक proper certified हो. ठीक है, drug abusers क्या है? who use the drugs, or therefore must be taken to proper and certified. What is meant by certified? Good, यानी registered कोई हो. ऐसी local rehabilitation centers जहाँ पे कोई look after या कुछ ऐसा ना हो, उल्टा वहाँ पर ये जो माफिया है, ये जो ड्रग माफिया होता है, जो इनके स्मगलर्स, ये जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, ये इनका इजी कस्टमर होते हैं, ये जो एडिक्ट्स होते हैं, तो ये वहाँ पर भी अप्रोच करके तो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं. मजीद मतलब ऐसे सेंटर्स क्रिएट करके कि हमें एक ही जगह पर ऐसे पेशेंट्स मिल जाएं. ठीक है, तो ये सबसे पहले फैमिली जो भी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे एडिक्ट को लेके जा रही है, तो वो देखे कि रिहेबिलिटेशन शुड बी सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड rehabilitation centers where proper treatment and cure mean treatment. ठीक है, रेमेडीज जो हैं वो की जाए, इलाज की जाए, is available for them. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction. मतलब ये नहीं कि हमने वहाँ पे डाल दिया उसके बस कहें कि जैसे कोई और डिजीज है तो उसी तरह इसका भी जो है वो मेडिसिन से रिकवरी हो जाएगी. नो, हाउएवर दिस रिक्वायर्स रैपिड क्या? वेरी फास्ट identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. Okay, mostly the students, you have seen some cases in the dramas on TV that what is the behavior of such kind of addicts. जो एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनको समटाइम्स चेन्स लॉक लगा कर या इस कंडीशन में उनको रखा जाता है कि वो अपनी एडिक्शन लेने के लिए पहले तो मेंटली जब नॉर्मल होते हैं तो लग रहा होता है कि दे आर एग्री फॉर ट्रीटमेंट, और जब स्वेयर कंडीशन उनकी होने लगती है तो वो सारे प्रोमिसेस जो है वो तोड़े होते हैं और उस टाइम उनको शदीद जो है वो कॉपरेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, ऑफ द विक्टिम्स. विक्टिम कौन है? हु इज़ हार्म्ड, ये जिसको नुकसान पहुंचा हुआ है, जो कि एडिक्ट है, विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स. और इस सेंटर्स की जो टीम है उसके साथ फुल कॉपरेशन जो है वो एडिक्ट की जो है वो हमें रिक्वायर होती है. ठीक है, साथ साथ साइड बॉक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो देखा करें, और you should able to find out the answers by your own self. Now come on paragraph number 5. The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. ठीक है,
अब फैक्टर्स बता रहे हैं कि व्हेन द पेशेंट इज कम इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? द अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज, विक्टिम क्या है? अफेक्टेड पर्सन जो है, ठीक है, is proper counseling. Counseling, I have already told you yesterday the meaning of counseling. Advice, to give advice to someone, ठीक है। जो एक और कंट्रीब्यूशन है रिहेबिलिटेशन के दौरान क्या है कि इस विक्टिम को जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये साइकाट्रिस्ट होते हैं और इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में पूरी इनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है और इसके साथ काउंसलिंग किस तरीके से उसको एडवाइस, एडवाइस तो आपको पता है कि जब कोई इस तरह का जो है वो आपको मैंने बताया कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग में उसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो पेसिमिस्टिक भी है, वो पैशनेट भी है, वो अग्रेसिव भी है, बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज उनके अंदर आ गई हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप नसीहत करने लगते हैं तो समटाइम्स दे बिकम वेरी डेंजरस, ठीक है। तो साइकाट्रिस्ट की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनके स्टाफ में ये मौजूद होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं बड़े सॉफ्ट और बड़े एक प्लान्ड मैनर तरीके से, ठीक है। द सूनर अर्ली, जितना जल्दी, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज फॉर द विक्टिम। और ये जो ट्रीटमेंट है ये इसमें जो काउंसलिंग का जो पार्ट है ये जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए इतना ही उस विक्टिम के लिए जो है वो काफी बेस्ट होगा, ठीक है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ अ रिलैप्स। क्या होगा? द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड रिकवर्ड, कि अगर वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट मौजूद है और वो रिकवर कर भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग, क्योंकि मैं आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दैट देयर इज फ्लॉ इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग। उनकी किरदार की जब टाइम हो रहा होता है, जब उनकी ग्रोथ का टाइम हो रहा था, तो उसके अंदर कोई फ्लॉ रह गया, उसके अंदर कोई ड्रॉबैक रह गया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर हिला देंगे, आपकी बात मान चुके हैं और बड़े वो स्मूथ हो गए, नो। उनके प्रोमिस का यकीन करना जो है वो बड़ी बहुत उसके लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। तो ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये इवन ड्रग अब्यूजर जब रिकवर हो जाए इवन देन ये जारी रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स, ठीक है। रिलैप्स का क्या मीनिंग है? रिटर्न टू इलनेस, के ये अगेन इलनेस की तरफ रिटर्न ना हो जाए, दोबारा इस बीमारी की तरफ ना चले जाए। अंडरलाइन द वर्ड रिलैप्स, रिटर्न टू इलनेस, रिलैप्स, रिटर्न टू इलनेस। और रिहेबिलिटेटेड, रिकवर्ड, रिहेबिलिटेटेड वर्ड का क्या मीनिंग है? रिकवर्ड, ठीक है। Doctors, family, and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. क्या करना चाहिए? Doctors, family, and friends must continue to critically watch. कि क्रिटिकली वॉच का मीनिंग है कि कभी ट्रस्ट नहीं करना, तनकीदी नज़र जो है इनके ऊपर हर वक्त रखनी है, डॉक्टर्स ने, फैमिली ने और फ्रेंड्स जो कि इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर तक लेकर आए हैं। एंड काउंसिल मीनिंग ट्रीट द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन, मोटिवेशन इंकरेजमेंट, हर वक्त जो है इनको नीड है इस चीज़ की, मोटिवेशन की, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, और उनको सोसाइटी में अपने आप को दोबारा अच्छी कंडीशन में लाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और साइड बॉक्स पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस इसमें डिफाइन हुआ है इस पैराग्राफ में, यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन आंसर बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। नाउ कम ऑन पैराग्राफ नंबर 6, ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट, अंडरलाइन द वर्ड थ्रेट, डेंजर। ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस डेंजर टू एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, ठीक है। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, अंडरलाइन द वर्ड 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है आपको। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में कितने हैं? 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं। और ये तो जो कैलकुलेशंस हैं ये जारी बात है बुक आपकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो अल्लाह माफ़ करे इसमें इंक्रीज भी आ चुका होगा। एडिक्ट्स अंडर गो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। एडिक्ट्स जो हैं ये जो पर्सन जो कि एडिक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, अंडर गो, व्हाट इज मेंट बाय अंडर गो? अंडरलाइन इट, फेस, दे फेस न्यूमरस, न्यूमरस, सो मैनी, कई, ठीक है। एडिक्ट्स फेस सो मैनी इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनको इकोनॉमिक
जो है वो कोई प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इनको शुरू से, सोशल कि इनका सोशल सर्कल हो सकता है, कोई पेरेंट्स इनके जो है वो किसी की अर्ली एज में डेथ होगी हो या सेपरेशन होगी हो, या कोई भी थोड़े से इस किस्म के ऐसे सोशल फ्लॉज जो हैं या जो वैक्यूम्स हैं वो इनकी लाइफ में या इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में होते हैं, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. The government all over the world have been trying, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट, अंडरलाइन द वर्ड एलिमिनेट, टू रिमूव, खत्म करने में ड्रग एडिक्शन। कि गवर्नमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है वो ट्राई कर रही है कि रिमूव करे एडिक्शन को फ्रॉम सोसाइटी, हमारे माशरे से, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, रिमूव एंड, अंडरलाइन द वर्ड वाइप इट आउट, रिमूव एंड फ्रेज है ये, ठीक है। कि लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, यानी कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स ऑफ द ड्रग पोज। तो दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये क्यों मुमकिन सिर्फ हो सकता है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है इसके इस डेंजर्स इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताया कि वो इंसान जो वो ह्यूमन बीइंग है जो एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गया, वो अब आम नॉर्मल लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब्स और इन सब चीज़ों को वो भूल जाए कि वो कभी इस लाइफ की तरफ नॉर्मल आ सकता है। क्योंकि एक मतलब अनसक्सेसफुल लाइफ और बिल्कुल एक यूजलेस लाइफ उसकी हो जाती है। तो ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये तो चलो एक बात का मसला है कि बहुत मुश्किल से उस एडिक्ट को जो है वो पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों की टीम मिलकर कहीं पे उसके लिए जो चांस क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें अवेयरनेस जो है वो फैलानी है, इसके रिस्क जो हैं, जो इसके थ्रेट्स हैं, कि दैट ड्रग पोज, व्हाट इज मेंट बाय पोज, एक्ट या अफेक्ट जो है उसके, ठीक है, अफेक्ट्स जो हैं, दे शुड वो फॉर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, दे शुड वो, व्हाट इज मेंट बाय वो, अ सीरियस प्रॉमिस, ठीक है। तो उन लोगों को क्या चाहिए कि दे शुड वो फर्मली, उनको एक सीरियस प्रॉमिस करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, ऑल ऑफ वी। एंड नाउ माय स्टूडेंट्स, all my students, they have get very much awareness about the drug addiction, and inshallah in your hearts make a promise that even the minute thing जिसको आप समझते हैं कि that is cigarette और सम छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नस्वार वगैरह, ये जो इजीली अवेलेबल होती हैं चीज़ें, और बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डेंजर्स की तरफ ले जाती हैं, और ये खुद भी डेंजरस हैं, ठीक है। ये भी आपके लंग्स, हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नशा ही है, और बस एक चीज़ बता दिया दीन हमारे ने कि ये चीज़ हराम है। तो वी शुड मेक प्रॉमिस इन आवर हार्ट दैट वी विल नॉट इन्वॉल्व अवर सेल्व्स इन एनी काइंड ऑफ, किसी भी माइन्यूट चीज़ में भी हम अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए जब नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, तो एहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब आता है, या इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन आता है, तो दिल में अपने यही ख्याल रखा करें कि मैं अपने कैरेक्टर बिल्डिंग जो है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है, मैं अपने पॉजिटिव लाइफ जो है वो गुजारूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम।